देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव की शुरुआत की और लोकतंत्र के मूल्यों की अहमियत भी दिखाई। 25 जून 1975 को रातों रात सब कुछ बदल गया। 26 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। लोकतांत्रिक भारत का काला अध्याय 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। आजाद भारत के दौर का ये सबसे विवादास्पद दौर माना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे सबसे काले घंटों की संज्ञा दी। इस घोषणा के तुरंत बाद रातों रात कई नेता हिरासत में ले लिए गए। वास्तव में 25 जून की घटनाओं की जड़ 12 जून 1975 थी। उस दिन सुबह सुबह ये खबर आई कि अदालत ने फैसला सुनाया है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया था और इस कारण न्यायालय ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया। अदालत का यही फैसला आपातकाल लागू करने का मुख्य कारण बना, लेकिन सरकार ने सुरक्षा, पाकिस्तान के साथ युद्ध, सूखा, 1973 के तेल संकट का हवाला देते हुए इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सरकार ने दावा किया कि हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के कारण देश की गति रोक रही है। सरकार ने आंतरिक अस्थिरता का हवाला देते हुए कहा कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। वहीं आज भी लोगों को याद है कि इस दौरान जबरन नसबंदी की गई, राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई और बड़े पैमाने पर झुग्गी झोंपड़ियों का सफाया किया गया। जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे धुरंधर नेताओं को बिना किसी कारण जेल में डाल दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे नाजी शासन का एक रूप बताया और इंदिरा गांधी के कदम की तुलना हिटलर से की। आपातकाल से पहले देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। 5 जून 1975 को बिहार में अपने प्रसिद्ध भाषण में जयप्रकाश ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा यह तभी संभव है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। पहली बार जेपी ने संपूर्ण क्रांति के शब्द का इस्तेमाल किया। बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला। 1975 में अदालत में गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग की। लेकिन कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर क्रांति के पर्याय बन गए। उस समय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस विरोधी लहर थी, लेकिन किसी को भी ये आभास नहीं था कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार सकती हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो आधी रात को आकाशवाणी से घोषणा हुई कि रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने प्रतिद्वंदी जनता पार्टी के राजनारायण से करीब 55,000 मतों से चुनाव हार गयी, तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। आपातकाल का दंश झेल रही देश की जनता के लिए ये व्यक्ति से ऊपर लोकतंत्र की जीत थी। इसके बाद 1977 में चुनावों की घोषणा की गई। इस आपातकाल ने कांग्रेस को बुरी तरह से हार दिलाई और आजाद भारत में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। नीरज सिंह,